प्रदेश के स्कूलों में कल यानी 10 नवंबर से तीसरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। इससे पहले 7वीं से बड़ी कक्षा के स्कूल चलाए जा रहे हैं। कोरोना काल में बंद किए गए स्कूलों को अब सरकार ने खोलने का फैसला किया है। इसके बाद पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए भी 15 नवंबर से स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। छोटी कक्षा के बच्चे लगभग 1.25 साल बाद स्कूल जा रहे हैं। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और बच्चों में भी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। ऐसे में स्कूलों में कोरोना नियमों के पालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद किए गए थे, मगर अब कोरोना के साथ ही जीने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि स्कूलों को कोरोना नियमों के पालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और कक्षाओं को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल अपने स्तर पर प्लान तैयार करने और कोरोना नियमों के पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना संक्रमण के केस स्कूल में पाए गए तो उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जी, ये सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और कल से इवन बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था कि बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए। हमारी भी पेरेंट्स के साथ डिप्टी डायरेक्टर्स के थ्रू या हमारे प्रिंसिपल्स के थ्रू पेरेंट्स के साथ बात होती रहती थी। तो सभी अब लोग चाहते थे कि बच्चों को अब बुलाया जाए स्कूल में। तो जो आपने दूसरी बात ये पूछी है कि किस तरह का प्रोटोकॉल, किस तरह की तैयारियां रहेंगी, तो विभाग की तरफ से तो दिशा निर्देश पहले भी बहुत बार दिए जा चुके हैं और अब एक बार फिर से इनको हम दोबारा से रीइटरेट करेंगे। दोबारा से उनको सभी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जितने भी स्कूल के इंचार्जेस हैं, हेडमास्टर्स हैं या जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल कोई भी लोग हैं, वो उनको यही दिशा निर्देश हैं कि जो प्रोटोकॉल कोरोना गाइडलाइंस के या स्कूल बुलाने से पहले हमने एक स्कूल की माइक्रो प्लान बनाई है, सभी स्कूल्स की वो तैयार है, उसके हिसाब से वो काम करें। बच्चों की जो स्कूल में एंट्री है उस समय प्रॉपर उसकी थर्मल स्कैनिंग हो। बच्चों को मास्क पहनने के लिए परमानेंटली उनको कहा जाए कि आप मास्क के बिना स्कूल में ना आएँ और बार बार सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाए। जहां क्लास लगती है, अगर क्लास के बाद उनको थोड़ा टाइम मिलता है, गैप ज़रूर उसमें रखें, तो उस समय भी वो क्लास की सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा कि हो सकता है कुछ स्कूल्स में अब जहां पर हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां 6th to 12th अब कुछ दिनों में वो सारे के सारे बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि 50% कैपेसिटी के साथ जो क्लासेस बिठाने का ये एक चैलेंज हमारे टीचर्स के पास, हमारे स्कूल्स में ये ज़रूर रहेगा। लेकिन इसके लिए भी जो माइक्रो प्लान हमारे स्कूल्स की तैयार हुई है उसमें पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ बच्चों को आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, अच्छा मौसम भी है, तो कई बार थोड़ी देर के लिए बाहर भी बच्चों को, छोटी क्लासेस को वो बाहर भी बिठा लेते हैं, बरांडे में बिठा लेते हैं या उस तरह से। बट तैयारी विभाग की तरफ से पूरी है, इसमें किसी भी तरह की कोई चूक हम नहीं मानते कि हमारी तरफ से होगी और यही हमारी तरफ से डायरेक्शन भी है कि किसी भी तरह की चूक जो है वो अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में वो बिल्कुल भी ना करें। सभी अध्यापक, सभी जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ और सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स सभी इसका ध्यान भी रखें। नहीं, एग्ज़ाम्स तो देखिए, एग्ज़ाम्स की डेट शीट बनती है और इसमें ये हमेशा ही रहता है कि एग्ज़ाम्स में कभी भी सारी क्लासेस को इकट्ठा नहीं बुलाया जाता, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो बच्चों की डिस्टेंसिंग है या प्रोटोकॉल है या स्टैगरिंग है, वो जो जितनी भी सोशल फिज़िकल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन की जाती है। वैसे भी एग्ज़ाम में अगर आपने देखा होगा कभी भी बच्चों को साथ साथ नहीं बिठाया जाता, जो एटलीस्ट 5-6 फीट की उनकी आपस में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन की जाती है। तो उनके लिए भी वही है कि डेट शीट इस हिसाब से बनाएं
कि बच्चों की जो स्टैगरिंग है, कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं या हमारी गाइडलाइंस है, विभाग की हैं, सरकार की हैं, या दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बार बार ऐसी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए वो एग्ज़ाम को करवाएं। अभी क्या स्थिति है सर, जैसे स्कूल चल रहे हैं तो कितने बच्चे पॉजिटिव आए हैं और उनके लिए क्या जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस तरह से अगर होता है? अभी देखिए, स्कूल में तो कोई भी इस तरह का को बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन का अगर आप ट्रेंड देखें तो बिल्कुल डिटीरियोरेट कर रहा था, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड था। बिल्कुल कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, हमारी कंडीशन अच्छी इसमें आ रही है कि बच्चे ठीक हैं, आने वाले समय में भी ठीक ही रहेंगे, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं सबके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने वाली पोजीशन नहीं है। कई बार दिन में जैसे बच्चा कोई फ्लू में है या कई बार टेम्परेचर है, किसी के घर में कोई रिश्तेदारी में कोई कोरोना में जैसे अफेक्टेड है, तो उसी तरह से है। कोई 20 बच्चे हमारे ओवरऑल पूरे हिमाचल में 20-22 कभी 24 है। तो इस तरह की जो हमारी टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कोरोना से अफेक्टेड है इतने हैं, लेकिन ये बहुत कम है और बिल्कुल अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। इन केस अगर कोई बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है किसी क्लास में, तो उनके लिए क्या निर्देश है? एक क्लास बंद होगी, अभी भी प्रोटोकॉल होती है, सेफ्टी सेंटर बुलाने पड़ेंगे, स्कूलों में इस तरह से बुलाए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो माइक्रो प्लान किसी स्कूल ने अपना अपना माइक्रो प्लान बनाया है, अलग अलग स्कूल का अपना अपना माइक्रो प्लान है, लेकिन 50% की कंडीशन अब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 100% कैपेसिटी में बुलाएं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जैसे कुछ स्कूल हैं, हमारे शिमला के कुछ स्कूल हैं, जैसे पोर्टमोर स्कूल है, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, या कुछ कुल्लू में स्कूल्स हैं, या सोलन का स्कूल है जो जहाँ पर स्ट्रेंथ 400-500 या इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। उनके लिए उनकी माइक्रो प्लान के हिसाब से वो किसी क्लास को कई बार मॉर्निंग इवनिंग सेशन में भी बुला सकते हैं। थोड़ा सा इसकी जो स्टैगरिंग ऑफ द क्लासेस वो कैसे करनी है वो उनके माइक्रो प्लान में है, लेकिन अब 50% का वो कंडीशन नहीं है कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% ही बुलाया जाए। लेकिन माइक्रो प्लान के हिसाब से अगर कहीं उनको लगता है कि एक दिन में इकट्ठा बुला करके बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो वो किसी क्लास को अल्टरनेटिवली भी बुला सकते हैं, या एक क्लास को मॉर्निंग इवनिंग में बुला सकते हैं, या किसी क्लास को माना जैसे 9th क्लास है वो मॉर्निंग में बुलाई है, 10th को इवनिंग में बुला सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स को ये ऑथोराइज किया गया है कि आप जितने भी हमारे कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं इसके हिसाब से अपनी माइक्रो प्लान के हिसाब से काम करें और बच्चों को उसी हिसाब से स्कूल में बुलाएं। देखिए, उनके लिए बिल्कुल सीधे, और बहुत बार हम इसको बता भी चुके हैं, आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ। माना वो बच्चा स्कूल में आ गया और वहाँ से स्कूल से घर भेजा और बाद में पता चला कि उसका पॉजिटिव आ गया, रिज़ल्ट पॉजिटिव, जैसे RT-PCR या दूसरा रैपिड टेस्ट जो करते हैं वो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हमारा ये दिशा निर्देश है कि इमीडिएटली इसकी रिपोर्ट आप हेल्थ अथॉरिटीज़ को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो बच्चा किसी एरिया से, जैसे पता लगता है कि वो क्लस्टर है, वहाँ से उसका कोई भाई है वो दूसरी क्लास में पढ़ता है, या गांव से 3-4 बच्चे आते हैं, या बस में बच्चे आ रहे हैं वो दूसरी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वो हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इसका काम को करेंगे। लेकिन हमारा ये ज़रूर निर्देश है कि जहाँ पर ये पता है कि बच्चा स्कूल में आ गया और पता नहीं कहाँ कहाँ वो मिला है, तो स्कूल को 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए उसको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए, सैनिटाइजेशन की जाए। और अगर पता है कि बच्चा 4 दिन से स्कूल में नहीं आ रहा या 3 दिन से नहीं आ रहा और फिर वो घर में बीमार हो गया, घर में पता चला कि उसके बाद वो पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आ गई, तो उस क्लास को वो बंद कर सकते हैं। तब पूरा स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट हमारी डायरेक्शन सभी स्कूल्स को, सभी प्रिंसिपल्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को जा चुकी है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।